नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जून। तो आपको मैं इस वीडियो में डेली जी के करंट अफेयर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने भाई के चैनल जी के वर्ल्ड स्टिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? सरकार ने बैंकों को प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो कितने प्रतिशत बेचने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर बी है, तो 51%। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो देखो, इसका उत्तर है 51%। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में दो सरकारी बैंकों कौन कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत ही फेमस है, और दूसरी है इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। प्राइवेट होने वाले इन दोनों बैंक, ये दोनों बैंक प्राइवेट हैं, कि शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके शेयर प्राइसेस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा विश्व सबसे शांतिप्रिय देश घोषित हुआ? शांति में सबसे पहला जो नंबर 1 देश है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, दूसरा आइसलैंड, तीसरा इंग्लैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आइसलैंड। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं, क्यों ये इतना पहले नंबर पे है। तो इसका जो उत्तर है वो है आइसलैंड। हाल ही में विश्व शांति सूचकांक में 15वें में 163 देश की सूची आइसलैंड विश्व की सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। देखो, कुछ सूची बनाई गई है 163 देशों की, तो उसमें से जो शांति प्रिय जो फर्स्ट नंबर पे देश है वो कौन सा है? आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है। देखो, 135वां स्थान मिला है किसे? भारत को। और भूटान को मिला है 22वां, नेपाल को मिला है 85 और बांग्लादेश को मिला है 91 और श्रीलंका को मिला है 95। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आप आइसलैंड वाले देश में जा सकते हैं। और हमारा देश काफ़ी पीछे है, तो प्लीज़ शांति बनाए रखें, इससे हमारा देश पहले नंबर पे जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रबर बोर्ड ने हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया, फ्री ट्रायल शुरू कर दिया? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है असम। तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं, क्या है डिटेल है। तो डिटेल इसका आंसर है असम। रबर बोर्ड ने हाल ही में असम में विश्व के पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड का फील्ड ट्रायल किया है। इस जीए रबड़ को भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में जैव प्रयोगशाला में पुथुपल्ली कोट्याम के विकसित किया गया है। इस जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ को गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड के शुरुआती अनुसंधान के फॉर्म में लगाया गया था। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत में किस राज्य अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए? तो ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर है तमिलनाडु। थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं। तो उत्तर है क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल की राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई और अर्थ विशेषज्ञ को शामिल किया है, जिससे हाल ही में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। साथ ही इस सलाहकार परिषद में अरविंद सुब्रमण्यम को जगह दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मलेशिया हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर 2020-2021 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड फॉर्म ऑयल निर्मातक बन गया है?
तो ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसकी थोड़ी डिटेलें देखते हैं। तो डिटेल है भाई, इंडोनेशिया सल्वेट एक्सट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मलेशिया का पम ऑयल निर्यात वर्ष 2020 से 21 के पहले 7 महीने 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया है, जिसके साथ ही मलेशिया इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-2021 में भारत का सबसे बड़ा फूड पॉम ऑयल निर्माता बन गया है। चलिए ये भी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी फिजी, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी चाइना। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। तो चलिए थोड़ी डिटेल देखते हैं। इसकी डिटेल है, फिजी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और फिजी ने हाल ही में कृषि के एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों देश के बीच सौहार्दपूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध, परस्पर समान सहयोग और मजबूती संस्कृति व लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में कोविड-19 बालिकी कोरोना वायरस फैमिली सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? तो बताओ कौन से देश ने बनाई? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी फिजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल, अमेरिका इसका सही आंसर है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने हाल ही में कोविड-19 बालिक कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन को चूहों पर सल्फर ट्रायल किया जा चुका है। इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल अगले वर्ष होगा। अगले वर्ष इस पर इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। जब तक 1 साल और बैठना पड़ेगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म के अनुसार, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म के अनुसार भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन से देश ने लॉन्च किया? कनाडा, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका तो बिल्कुल सही चुना। चलिए थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। डिटेल इसका उत्तर है अमेरिका, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इसका क्या, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म के अनुसार भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह फोर्स अमेरिका के ऊर्जा विभागों, केंद्रीय नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत जल्दी सुबह ही डेली करंट अफेयर डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।